मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका क्षेत्रफल के अंदर वर्थ है। ये दो पार्ट में होगा आपका, पहला हल्की रेंज का और दूसरा हैवी रेंज का। तो दोनों पार्ट आप पढ़ना, आपका फिर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा और फुल प्रैक्टिकल और फुल तरीके से देखें, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक है आपका वर्थ। सबसे पहले आपको वर्थ समझना पड़ेगा कि वर्थ कहते किसे है। किताब के अंदर वर्थ किसे कहा गया है, आपको ये बात पता होना चाहिए। पहले वर्थ का मतलब है वर्थ और गोला होता है। वर्थ क्या है? जैसे आपका कड़ा देखा होगा आपने, बीच में से खाली कड़ा, जैसे रिम है, रिम की ताड़ी हटा दो, है ना, या थाली है हमारी जिसमें खाना खावे है, उसको बीच में से काट दे, वो एक वर्थ का रूप है। गोला होता है ठोस। तो गोले और वर्थ में अंतर है, आपको पता लग गया होगा। लेकिन किताब के अंदर वर्थ किसे कहे, ये आपको पता होना चाहिए। किताब कहती है कि अगर व्यास 7 है, व्यास 7 है, जो परिधि है वो आपकी कितनी होगी? 22 होगी। उसी को ये क्या कहोगे? वर्थ कहोगे। जैसे देख ले आप, अगर ये 7 मीटर है, कोई छड़ ले ली 7 मीटर की, जब उस पर आप ऐसे तागा बांधोगे और ऐसे घुमा कर लाओगे तो ये तागा 22 का होना चाहिए है, तभी इसको क्या कहा जाओगा? वर्थ क्या है? वर्थ कहोगे। तो ये वैल्यू फिक्स है कि 7 बराबर 22। अगर ये 7 व्यास है तो परिधि क्या हो जाएगी आपकी? 22 हो जाएगी। अगर आप इसको दुगुना करोगे तो ऑटोमेटिक परिधि दुगुनी होगी। इसको 3 गुना करोगे तो ये 3 गुना होगा। इसका हाफ करोगे तो ये भी क्या होगा? आपका हाफ होगा। ये किताब के अंदर इसी को वर्थ माना गया है। हमें बताना है अब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपने देखा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका कैसे निकालेंगे हम बिना सूत्र के? कहीं ना कहीं मेरे द्वारा चर्रोभुजाएं 90 डिग्री में करी जाती है, तब इसका क्षेत्रफल निकलता है। आप भी देख ले। पहले आप डायरेक्ट देखोगे इसका मैं कैसे कर रहा हूं। वर्थ की परिधि क्या दी गई है आपको? सॉरी, परिधि दी गई है आपको 44। वर्थ की परिधि दे दी गई है आपको, वर्थ की परिधि दी गई है 44। तो आपको पता है कि 7 बराबर 22 होता है, परिधि 22 होती है, या कह दो आप व्यास 7 तो परिधि 22। परिधि इसकी 44 है, जो दुगुना है तो ये दुगुना हो जाएगा, तो व्यास इसका 14 है। क्षेत्रफल निकालना है, कोई सूत्र नहीं लगाना, आप इसका हाफ करो, इसका हाफ करो। 7 गुणा 22 बराबर कितना? 154। ये इसका आंसर है। और मेरे द्वारा कहीं ना कहीं चर्रोभुजाएं 90 डिग्री में करी गई है, चाहे आप भी देख लें। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका 14 है, ये भी 14 है आपका, ये भी 14 है, और ये भी क्या है आपका? 14 है। क्लियर? अब देख ले आप, रेडियस कितनी हो जाएगी? यह 7 7 7 7 7 7 7 7। क्लियर? तो जरा समझे आप, मैं इसको कैसे कर रहा हूं डायरेक्ट। सबको पता है कि ये पूरा कितना है? 44 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरा 44 है तो हाफ कितना है? ये इतना हाफ आपका 22 है। मेरी बात समझा आप? मैं इसको 90 डिग्री में बनाने की कोशिश करूंगा, आप समझो। लंबाई गुणा चौड़ाई में बनाने की कोशिश करूंगा, आप समझे। आप देखो, एक हिस्सा में ये ले रहा हूं, ये आपको ऐसा नजर आऊगा, ले लिया, बिल्कुल जस्ट इसी के सामने, इसी का सेम, जैसा ये है ऐसा सेम रहेगा। तो जितना ये है उतना ही है, तो ये इसके अंदर लग जाएगा। तो जब ये 7 यहां से यहां तक आ गया तो ये वाला इसके अंदर ढुक गया, रहेगा तो 7 ही। फिर एक ऐसा टुकड़ा ये ले रहा हूं मैं, ये ऐसा नजर आएगा, इसी का बिल्कुल सेम टुकड़ा इसमें आकर नीचे लग जाएगा। ऐसा टुकड़ा ये ले रहा हूं, इसी का सेम टुकड़ा इसके नीचे आकर लग जाएगा। एक टुकड़ा ये ले रहा हूं, इसी का सेम आपका आके नीचे लग जाएगा। अब देख ले आप, तो ये आधा हिस्सा ऊपर आ जाता है, देखे आप, इन 4 टुकड़ों में, और आधा हिस्सा आपका नीचे आ जाता है। तो टोटल 44 है, तो 22 तो हो जाएगी ऊपर आपकी, 22 नीचे। ये 7 जो का तू रहेगा आपका।
22 गुणा 44 154 मेरे द्वारा लंबाई गुणा चौड़ाई में इसको रूप देने की कोशिश करी गई है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बिना आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा सवाल देख ले आप। एक वर्ताकार क्यारी की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, चाहे वो त्रिज्या क्या हो दुगुना, चाहे वो व्यास क्या हो, चाहे वो परिधि क्या हो, वो कुछ भी कह सकता है। जरूरी नहीं है त्रिज्या दुगुनी क्या है, वो व्यास दुगुना कह सकता है, परिधि दुगुना कह सकता है। तो क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं एक एग्जांपल। माना परिधि 7, व्यास सॉरी, माना त्रिज्या 7 है, त्रिज्या क्या है 7 है, तो तुम बताओ व्यास कितना हो जाएगा। व्यास हो जाएगा आपका 14, व्यास क्या हो जाएगा 14। ये कितनी हो जाएगी आपकी, 7 बराबर 22, 14 बराबर 44। अब इसका क्षेत्रफल देखिए आप, तो इसका हाफ करें इसका हाफ करें, 7 गुणा 22 बराबर 154। अब त्रिज्या दुगुनी करना हो कह रहा है, त्रिज्या दुगुनी करूंगा तो 7 की जगह हो जाएगा 14, तो फिर ये भी 14, तो कितना हो जाएगा ये 28, 7 चौक 28, तो 22 चौक 88, ये हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल के देखो आप, आपने त्रिज्या का दुगुना करा है तो व्यास का दुगुना हुआ, फिर परिधि का दुगुना हुआ, तो देख ले आप। ऐसे ही क्या बताऊं, तो क्या हुआ था आपका, देख ले आप। ये था आपका 7, 7, 14, 44, 7 गुणा 22 बराबर 154 था, दुगुना करा गया था 14, 14, ये आ गया था आपका 28, ये हो गया था आपका 7 चौक 28, 22 चौक 88। त्रिज्या दुगुनी करी गई तो व्यास दुगुना हुआ, ये भी दुगुना हुआ है आपका। क्या करोगे आप, इसका हाफ करो इसका हाफ करो, 14 गुणा 44 बराबर 616। देख ले आप, इससे जब भाग करोगे आप तो इस 4 बार कटेगा, तो याद रखना है आपको डायरेक्ट, अगर त्रिज्या दुगुनी कर दे तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 गुना। ये अगर कह दे 3 गुना करे तो 3 तिया 9, यानी कि इसी का वर्क कर दे आप, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, चाहे वो त्रिज्या का हो, चाहे व्यास का हो, चाहे परिधि का हो। क्लियर, आंसर है इसका 4। एक अर्धवर्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। आप देखो ये पूरा वर्त है माना, अर्धवर्त का व्यास 14 है, जो पूरे वर्त का व्यास होगा वो अर्धवर्त का होगा, चाहे हटा के देख लो आप। तो व्यास 14 है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल और परिमाप बताना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, उसको पहले वर्त बना ले आप। अगर ये 14 है तो ये 44 हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल निकालो पूरे का, तो 7 गुणा 22 बराबर 154। इसका हाफ करोगे आप, क्योंकि आपको चाहिए अर्धवर्त का, तो बटे 2, कितना आ गया आपका 77, तो क्षेत्रफल आ गया 77। क्लियर। अब देखो हमें बताना है परिमाप। अब सबको पता है अगर ये पूरी 44 है तो ये कितनी हो जाएगी, फिर आपकी ये हो जाएगी आपकी 22, और जबकि व्यास 14 है, परिमाप किसे कहते हैं, यहां से यहां तक पूरा घूम का आए, यानी कि यहां से चले यहां को आए और यहाँ आके मिल गए, तो 14 ये है, 22 ये है, 14 और आपका कितना 22, जोड़ ले आप, 4 2 6 और 3, कितना हो गया 36, तो 77 और 36। क्लियर, सारा वही बेस है जो आपको पढ़ाता हुआ ला रहा हूं। इसको देख ले आप, वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या है, डायरेक्ट कर लोगे आप। आपको पता होना चाहिए कि देखो अगर व्यास 14 है, या ऐसा कह दूं ये 7 है, तो ये 22 हो जाएगा, अगर ये आपका 14 है तो ये 44 हो जाएगा।
जब आप क्षेत्रफल बनाते हो, इसको देख ले आप, तो क्या करते हो आप, इसका हाफ करते हो 7, इसका हाफ करते हो आप 22। क्लियर। तो जब आप इसकी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 7 है और ये 22 है, जब आप इसकी इसकी गुणा करते हो तो इस त्रिज्या से हमेशा त्रिज्या की गुणा होती है, और जो परिधि है उसका हाफ, या कह दो व्यास का हाफ और परिधि का हाफ की गुणा होती है। तो त्रिज्या से हमेशा यह वाली जो परिधि होती है 22/7 फालतू चलती है, चाहे चेक कर लो आप, जैसे 7 गुणा 22 है ये, तो इससे जो भाई क्षेत्रफल है ये, व्यास 14 है तो 44 है, क्षेत्रफल निकाल रहा हूं 7, इसका हाफ इसका हाफ, तो क्षेत्रफल को समझे आप, इससे हमेशा यानी कि त्रिज्या से जो हमेशा 22 सॉरी, त्रिज्या से हमेशा जो फालतू है ये परिधि, या कह दो जिसकी भी आप गुणा कर रहे हो, भाई आपने इसके हाफ इसके हाफ की गुणा करी, फिर भी इससे जो 22/7 फालतू है, चाहे इस 22 को 22/7 से भाग करके देखो आप, 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 गया, देख ले आप, कहीं भी चेक कर ले आप, या ऐसा कह दो आप कि जो 14 है ये 44 है, अब इस 44 को 22/7 से भाग करके देखो आप, ये देखो आप, 7 दूनी 14, यानी कि इससे ये वाला हमेशा 22/7 फालतू होता है। अगर आप इसका हाफ कर रहे हो और इसका भी हाफ कर रहे हो, तब भी जो इससे 22/7 फालतू होगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा होती है, देख ले आप, 7 गुणा 22, तो इस क्षेत्रफल को अगर 22/7 से भाग करूंगा तो हमेशा त्रिज्या का वर्ग बचता है, देख ले आप, 7 गुणा 22 गुणा 7 और बटे 22, आप देख लो त्रिज्या का वर्ग आया नहीं आया। तो डायरेक्ट देख ले आप सवाल को, अगर क्षेत्रफल 616 है, इस क्षेत्रफल को अगर मैं 22 से भाग कर दूं, 22/7 से भाग करूं तो त्रिज्या का वर्ग बचेगा। इसको अगर 22/7 से भाग करूं, 7 ऊपर चला जाएगा, तो हमेशा त्रिज्या का क्या बचता है, वर्ग बचता है। तो देख ले आप, मैं 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66, 2 से कट्टा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इसके टुकड़े कर ले आप, 7 चौक 28 गुणा 7, इसके कर ले आप 4 के, 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 दूनी 14 गुणा 14, ये आता है त्रिज्या का वर्ग। तो त्रिज्या कितनी है आपकी, 14 है, त्रिज्या पूछा गया है, व्यास पूछेगा 28 है, इसी के आधार पर आप परिधि भी बता सकते हो। क्लियर, बहुत आसान सवाल है, सेकंडों में। इसको देख ले आप, साठ मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है, किसी भी कोने पे खुंटा गाड़ दिया गया है। क्लियर, एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी है, रस्सी क्या है, 16 मीटर लंबी है। अरे एक खेत है, किसी भी कोने पे खुंटा गाड़ दिया गया, उससे 16 मीटर लंबी रस्सी बंधी गई है, दूसरे छोर पे गधा बंधा है, तो इस खेत का कितना हिस्सा चरेगा, एक बार बताओ। 16 मीटर रस्सी है, कितनी है, 16 मीटर रस्सी है, माना यो गधा है, और अब ये गधा चारों तरफ कैसे घूमेगा नू, ये 16 मीटर रस्सी है तो गधा ऐसे घूमेगा, यानी कि 16 मीटर ये है, जब गधा इधर आओगा तो 16 मीटर ये है, जब गधा ऊपर इधर आओगा तो 16 मीटर ये है, जब गधा ऐसे आओगा तो 16 मीटर ये है। तो कह सकते हो एक वर्त का निर्माण हो रहा है, और उसका एक हिस्सा खाओगा 4 में से, खेत इधर है, बाकी तो एक्स्ट्रा है अलग। तो क्या करोगे आप, 16 दूनी 32 है आपका व्यास, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 7 बराबर 22, ये आपका 32 है, देख ले आप, 32 गुणा 22/7, ये होगी परिधि, क्या होगी ये परिधि। अब इसका क्या करोगे आप, पूरे क्षेत्रफल निकाल लो, इसका हाफ करो इसका हाफ करो, इसका हाफ करा 16, इसका हाफ कर रहा हूं मैं 32 गुणा 11 और बटे 7, ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया।
एक हिस्सा चला जाएगा, यानी कि 4 में से एक हिस्सा। 4 से भाग कर दोगे आप, 4 अठे आपका 32, 11 अठे 88, यानी कि 88 गुणा 16, 88 गुणा 16, 6 अट्ठे 48 का 8 का हासिल का 4, 6 अट्ठे 48, 4 52, 8 और 8, 8 10 13 1 14, यानी कि 1408 आया है। 7 से भाग करना है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ से पता लग गया कि लगभग 201 से ऊपर है, तो 201 ऑप्शन में है आपका आंसर। क्लियर? मेरी बात आपके समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर करें आप और क्लियर करें आप।